आज यूपी के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। बिजनौर रण में चौपाल को संबोधित करेंगे। चुनाव में पहली बार पीएम की ये फिजिकल रैली। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पीएम की रैली में केवल 1000 लोग होंगे शामिल। बाकी लोग लाइव प्रसारण के जरिए सुनेंगे भाषण। जन चौपाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। संप्रदायवाद, परिवारवाद से नहीं मिलेगा जनता का प्यार। पीएम मोदी का तंज निकली समाजवादियों के राज में लूट। बहन बेटियों के साथ बदसलूकी होती थी, लोग पलायन को मजबूर थे। पीएम का सपा पर आरोप, परिवारवाद सरकारों के लिए सत्ता शासन का माध्यम थी, हमारे लिए जनता की सेवा करने का रास्ता। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और मेरठ में करेंगे चुनाव प्रचार। 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। मथुरा में मतदाता संवाद में सपा पर वर्सेस सीएम योगी। पिछली सरकारों के एजेंडे को सुरक्षा में कहीं नहीं थी जगह, सुरक्षा के लिए वो खुद ही खतरा थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाहजहांपुर और बुलंदशहर में करेंगे जनसभा। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में विकासवादियों और विकास विरोधियों के बीच मुकाबला बताया। विकास चुनेंगे तो सुशासन आएगा, गरीबों को राशन मिलेगा। राजनाथ सिंह ने जनता के भरोसे को बीजेपी की पूंजी बताया। विश्वास को कभी नहीं तोड़ने का किया वादा। यूपी के महुआ में विपक्ष पर राजनाथ का अटैक। बीजेपी जनता से झूठ बोलकर राजनीति नहीं करती है, हमने जो वादे किए पूरे किए। बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की 45 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट। मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से मैदान में उतारा। बलिया के बरैया से विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा, उनकी जगह योगी के मंत्री स्वरूप शुक्ला को उम्मीदवार बनाया। अमेठी से पूर्व सांसद संजय सिंह को मिला टिकट। बीजेपी ने संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह का काटा टिकट। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को मोहम्मदाबाद से टिकट मिला है। मंत्री अनिल राजभर शिवपुर से उम्मीदवार। बीजेपी ने नई लिस्ट में 7 महिलाओं को बनाया उम्मीदवार। यूपी में अब तक 355 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बागपत में बोले गृह मंत्री अमित शाह, ये चुनाव तय करेगा कि यूपी में माफिया राज चलेगा या फिर कानून का राज। यूपी का चुनाव विधायक या मंत्री बनने का नहीं, उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने का अमित शाह का बयान। अमित शाह ने यूपी के पिछड़ेपन के लिए एसपी बीएसपी को ठहराया जिम्मेदार। 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था 7 से दूसरे स्थान पर आई। अमित शाह का दावा, अखिलेश यादव ने चोरी चुपके कोरोना वैक्सीन ली, पहले मोदी वैक्सीन बताई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज फिर 3 जगह करेंगे साझा रैली। मेरठ, गाजियाबाद और बागपत में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी में अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर साधा निशाना। बोले सीएम गर्मी निकालने की बात करते हैं, हम वैकेंसी निकालने की। आगरा में समाजवादी पार्टी के मंच पर रामजीलाल सुमन का मजाकिया अंदाज। अखिलेश के सामने बात नहीं सुनने पर उम्मीदवार को दिखाए थप्पड़। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से की मुलाकात, साथ में खाना भी खाया। कांग्रेस ने यूपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। चौथे चरण के लिए राहुल, प्रियंका, चन्नी और अशोक गहलोत मांगेंगे वोट। चौथे चरण के प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम नहीं। रायबरेली में चौथे चरण के हैं मतदान, यहां से सांसद है सोनिया। प्रियंका गांधी ने नोएडा के डूब इलाके के लोगों की समस्या उठाई। बिजली पानी मिलने का पूरा हक कहा। गरीब और मिडिल क्लास की नहीं सुनती सरकार। अखिलेश यादव का आरोप, सपा के मजबूत दावेदार के तौर पर उभरने के बाद लोगों को मिल रही है धमकियां। अखिलेश ने धमकी भरे कॉल रिकॉर्ड करने को कहा। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पहुंची अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव। सपा की जीत के लिए आशीर्वाद लिया। केशव मौर्य के खिलाफ सिराथू से चुनाव लड़ेंगे अपना दल। कमेराबादी की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी पटेल। सपा के साथ बैठक में बनी सहमति। यूपी के मेरठ में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील। पीएम मोदी की आज उत्तराखंड में वर्चुअल रैली। दोपहर 2:30 बजे हरिद्वार, देहरादून के लोगों को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर उत्तराखंड के चुनावी रण में उतरेंगे। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून कैंट में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तरकाशी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अटैक। 1971 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पीएम की वजह से देश में 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुले। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में जनधन खातों के जरिए 26 लाख से ज्यादा वाहनों के खातों में लोगों के पैसे गए। उत्तराखंड के गंगोत्री में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मांगे वोट। उत्तराखंड के रानीखेत में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम धामी डोर टू डोर कैंपेन किया। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा। राहुल गांधी ने लुधियाना में किया ऐलान। सीएम के नाम पर ऐलान करने के बाद बोले राहुल, पंजाब की जनता ने कहा कि हमें गरीब घर का मुख्यमंत्री चाहिए। लुधियाना में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया राजा। पूछा क्या जनता के बीच जाते और लोगों की मदद करते देखा। सीएम कैंडिडेट की घोषणा के बाद भावुक हुए चन्नी। पंजाब में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस से सरकार बनाने का दावा। सीएम चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के लोगों का किया शुक्रिया। पंजाब और पंजाबियों के विकास का वादा किया। चन्नी के सीएम उम्मीदवार बनने पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल का फैसला मंजूर है। अगर मुझे फैसला लेने की पावर मिल जाती है तो मैं माफिया राज खत्म कर दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का छोड़ा हुआ रबड़ वाला गुड्डा था जो उनके इशारे पर चलता था। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चन्नी को सीएम चेहरा घोषित करने पर तंज कसा। बोले कि रेत माफिया की जीत। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का केजरीवाल पर किसानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप। लखीमपुर दिल्ली के पास फिर भी नहीं गए। केजरीवाल के आरोपों पर पंजाब के सीएम चन्नी का पलटवार। 3 महीने से सीएम पर कोई दाग नहीं लगा। आप हर बात पर मुझ पर लगाती है आरोप।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा का बयान, कांग्रेस एक बटे हुए घर की तरह, इसे विपक्ष की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गोवा में करेंगी चुनाव प्रचार, 2 जनसभा को अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, खनन का काम शुरू करने का वादा किया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली के सीएम को बताया ढोंगी और धोखेबाज, कहा कि वो छोटा मोदी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ केस दर्ज, रैली में 6000 से ज्यादा लोगों को जुटाने का आरोप लगा, 1000 लोगों का नियम। चुनाव आयोग ने खुले मैदान में रैली की दी इजाजत, इंडोर में 50%, आउटडोर में 30% की क्षमता के साथ अनुमति। चुनाव आयोग की रोड शो और वाहन रैलियों पर रोक जारी, प्रचार सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक जारी। बिहार में एमएलसी चुनाव अकेले लड़ने पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, हम कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा कर रहे हैं। यूपी में एमएलसी चुनाव की तारीख बढ़ाई गई है, अब 15 मार्च से होगा नामांकन, 9 अप्रैल को वोटिंग, 12 अप्रैल को रिजल्ट। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले पर आज संसद में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुबह 11:30 बजे राज्यसभा और शाम को लोकसभा में बयान। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को आज संसद के दोनों सदनों में दी जाएगी श्रद्धांजलि, उनके सम्मान में आज संसद की कार्यवाही 1 घंटे तक के लिए स्थगित रहेगी। आज लता दी की अस्थियां लेने पहुंचेगा उनका परिवार, गंगा, गोदावरी समेत देश भर की नदियों में प्रवाहित की जाएंगी अस्थि। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन, मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने दी मुखाग्नि, बहनें उषा, आशा और मीना मौजूद थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लता मंगेशकर के किए आखिरी दर्शन, पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर को आखिरी विदाई देने पहुंचे बड़े नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी नमन किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने आखिरी विदाई दी, राज ठाकरे ने पुष्पमाला अर्पित की। अमिताभ बच्चन ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए अंतिम दर्शन किए, घर जाकर श्रद्धांजलि दी। शिवाजी पार्क में सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान ने किया आखिरी दर्शन करे, वत्स पाटिल ने भी दी श्रद्धांजलि। आमिर खान, रणबीर कपूर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर लता दी को श्रद्धांजलि दी, शंकर महादेवन ने भी आखिरी दर्शन किए। अनुपम खेर और जावेद अख्तर ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि, घर पर जाकर के अंतिम दर्शन। हेमा मालिनी ने कहा कि लता मंगेशकर पर मां सरस्वती का वरदान था, बोली मुझे उनके गानों में काम करने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य। लता दीदी को याद कर भावुक हुए गीतकार संतोष आनंद, कहा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का किया गया ऐलान, सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। बंगाल में 15 दिन तक बजेंगे लता मंगेशकर के गीत, सार्वजनिक स्थानों और ट्रैफिक सिग्नल पर सुनाई देगी दीदी की आवाज। लता मंगेशकर के सम्मान में महाराष्ट्र में आज सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, बंगाल में भी आधे दिन की छुट्टी। गोवा में 3 दिन का राजकीय शोक, उत्तराखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक। खेल जगत के स्वर कोकिला को याद किया, विराट कोहली ने लिखा, लता जी के गानों ने दिलों को छुआ, शिखर धवन ने कहा कि आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने लता मंगेशकर को संगीत की महारानी बताया, उनके जाने से संगीत जगत में बड़ा शून्य आया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और पीएम शेर बहादुर देववा ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लता मंगेशकर को याद किया, कहा उनके गीतों को सुनकर पूरी दुनिया के लोग आनंदित होते थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके स्वर कोकिला लता मंगेशकर को नमन किया, उनकी आवाज ने दिलों को छुआ, वो सदियों तक हमारे बीच रहेंगी। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर लता मंगेशकर की कलाकृति बनाकर दी उन्हें श्रद्धांजलि। असम के माजुली में भी सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर दिवंगत लता मंगेशकर की कलाकृति बनाकर श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवान और आम नागरिकों ने दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। मुरादाबाद में युवाओं ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी, पत्थरों पर बनाई लता की आकृति। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच हुई शुरू, पहली बार फ्लाईओवर पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी। राज्य के बजट से पहले दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत पर आरोपों के बाद सियासत तेज, सोमैया ने पुणे में उन पर हुए हमले की कोशिश का भी आरोप लगाया। गोवा में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पर हमला, बाल बाल बचे बाबुल और उनके पीएसओ स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे श्रीलंका के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। अजमेर शरीफ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी की तरफ से चादर पेश की, पीएम ने अपना बधाई संदेश भी दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा शांति के पथ प्रदर्शक है मोदी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा कि हम चाहते हैं कि हवाई क्षेत्र में बंगाल प्रगति करे, लेकिन इसके लिए बंगाल सरकार का सहयोग जरूरी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, मोती नगर में मंदिर के सामने खुले ठेले को सील किया गया। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 83,000 नए पॉजिटिव केस और 893 मरीजों की मौत।
केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 24 की गई दर, माफ कीजिए 22 की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,666 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 66 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना केस हुए काफी कम। रविवार को सिर्फ 536 केस का पता चला। 3 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले आए। 14 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,779 नए केस, 15 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में रविवार को 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का पता चला। 6 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 4,500 नए केस, 7 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 3,897 नए केस मिले। 19 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 6,120 नए मामले। 24 घंटे में 26 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,690 नए मरीज मिले हैं। 9 संक्रमितों की जान गई है। असम में कोरोना के 256 नए मामले। 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। मिजोरम में सामने आए हैं कोरोना के 658 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ऐलान, आज से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे केंद्रीय सरकारी कार्यालय। दिल्ली में आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुले। कोविड प्रोटोकॉल का किया जा रहा है पालन। यूपी में आज से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। सभी कॉलेज खोलने का ऐलान। हरियाणा में कोविड प्रतिबंधों में ढील। पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे निजी दफ्तर। 50% क्षमता के साथ पार्क खुलेंगे। बिहार में फिर से खुलेंगे स्कूल। 8वीं तक के स्कूल 50% और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की भी इजाजत मिली। सिनेमा, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट और स्टेडियम में 50% के साथ खुलने की अनुमति। कोरोना के खिलाफ देश को मिला एक और हथियार। DCGI ने सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को दी मंजूरी। देश में अब तक 9वीं कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। मुंबई में एक बियर बार के सामने फायरिंग। बाइक सवार युवक को गोली लगी। गंभीर हालत में अस्पताल में। मुंबई में 23 किलो गांजे के साथ 3 ड्रग पेडलर्स हुए गिरफ्तार। मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमा पार से नशे की तस्करी की कोशिश नाकाम की गई। सेना ने पाकिस्तान से आए 3 तस्करों को मार गिराया। सर्च के दौरान नारकोटिक्स के 36 पैकेट, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 9 राउंड और पाकिस्तान की करेंसी जब्त। बाड़मेर जिले के 5 लाख गांव के पास 14 किलो हेरोइन जब्त की गई। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है करीब 35 करोड़ रुपए। बंगाल के माल्टा में एक युवक गिरफ्तार। 4 देसी बंदूक बरामद। शामली के रामपुर खेड़ी में महिला की हत्या का मामला। 4 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 गिरफ्तार गाड़ी और अवैध शराब जब्त। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अमरोहा पुलिस की कार्रवाई। 2 गिरफ्तार, 1 गाड़ी और 24 पेटी शराब जब्त। सीतापुर में 3 अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। असम के कछार में पुलिस की कार्रवाई। अस्थायी गोदाम में छापेमारी कर 2,500 बोरी यूरिया जब्त की गई। कानपुर में STF का बड़ा एक्शन। ट्रक में लकड़ी के नीचे छिपा कर ले जाए जा रहे थे 1,878 कछुए बरामद किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ से ज्यादा। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। कार में जिंदा जले 3 लोग। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जाकर टकराए। उसके बाद धमाके के साथ लगी आग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने इनोवा कार में टक्कर मारी। 8 लोगों की मौके पर मौत। कोटा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के काफिले पर हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। काफिले पर हमले के बाद फूटा सतीश पूनिया का गुस्सा। बोले कि कांग्रेस के रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं ने किया उनके काफिले पर हमला। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी है विवाद। सरकार के आदेश के खिलाफ लामबंद है मुस्लिम छात्राएं। हिजाब पहनने को छात्राओं ने बताया अपना अधिकार। हाईकोर्ट में मंगलवार को होगी मामले की सुनवाई। अरुणाचल प्रदेश के पांगिर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी। बैरिकेडिंग कर बाहर निकल रहे लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। DGMA ने रात के कर्फ्यू के टाइम में किया है बदलाव। अब रात 11 बजे और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब। राजधानी में 319 पहुंची एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली से सटे नोएडा में हवा दिल्ली से भी खराब। 325 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। शिमला में लगातार बर्फबारी। बर्फ की चादर में ढका नजर आया शहर। बर्फबारी का मजा लेने के लिए शिमला पहुंचे पर्यटकों ने कहा कभी नहीं देखी इतनी बर्फ। शिमला में सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जमी। लगातार बर्फ को हटाने का काम जारी। गुलमर्ग में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। 37.5 फीट है इग्लू कैफे की ऊंचाई। 2 महीने तक में तैयार हुआ है। बिहार के गया में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें हुई खराब। किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। किसानों ने कहा कि दवा के छिड़काव के बाद भी नहीं बची है फसल। सरकार से मुआवजे की उम्मीद। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हटाए जा रहे हैं अवैध निर्माण जमींदोज करने में ली जा रही है हाथियों की मदद। भोपाल में राग भोपाली ने किया बुजुर्गों के फैशन शो का आयोजन। कपड़ों की कतरन से बने डिजाइनर ड्रेस का प्रदर्शन हुआ। 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 22,23,000 नए केस। 8,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में फ्रांस में 2,14,000, जर्मनी में 1,66,000 मामले सामने आए। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 1,051 लोगों की गई जान। ब्राजील में 800 और भारत में 865 लोगों ने तोड़ा दम।
ओमिक्रॉन से रूस बुरी तरह से प्रभावित। पिछले महीने से 10 गुना ज्यादा केसेस और 24 घंटे में 1,80,000 से ज्यादा केसेस मिले। एक्टिव केस के मामले में 2,91,00,000 मरीजों के साथ टॉप पर अमेरिका। दुनिया में कुल 7,54,00,000 एक्टिव केस। कनाडा में लगातार दूसरे वीकेंड पर जारी रहा वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो, क्यूबेक सिटी, फ्रेडरिक्टन और विनिपेग जैसे शहरों में जुटे हैं प्रदर्शनकारी। नीदरलैंड्स में कोविड नियमों के खिलाफ प्रदर्शन, डच सरकार की नीतियों का विरोध। प्रदर्शनकारियों का आरोप, नीदरलैंड में अभी भी जारी है कोविड पास जैसे प्रतिबंध। स्पेन में भी कोविड नियम और मास्क को लेकर प्रदर्शन, आजादी के नारे लगाते हुए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद महिलाओं पर बढ़े अत्याचार, रेप और हिंसा के मामलों में इजाफा। जर्मनी में 70 फुट ऊंचे ओडोपन ब्रिज को किया गया ध्वस्त। एशियान राज्य की सीमा पर था यह 55 साल पुराना पुल। मोरक्को में 5 साल का बच्चा जिंदगी की जंग हारा। रैन को 4 दिन से 105 फीट गहरे कुएं से निकालने की हो रही थी कोशिश। और टीम इंडिया ने अहमदाबाद वनडे में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। 176 रनों के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल किया। रोहित शर्मा ने खेली 60 रनों की शानदार पारी। युजवेंद्र चहल ने झटके 4 विकेट। पहले वनडे में मिली जीत से गदगद है कप्तान रोहित शर्मा, गेंदबाजों को श्रेय दिया। वेस्टइंडीज को हराने के बाद रोहित शर्मा ने कहा यह सही वक्त है कि खिलाड़ी खुद को चुनौती दें। 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय स्पिनर बने युजवेंद्र चहल। वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड। वनडे क्रिकेट में ये 15वां मौका था जब पोलार्ड बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। 1000वें वनडे में दीपक हुडा ने भारत के लिए डेब्यू किया। विराट कोहली ने सौंपी कैप। अंडर 19 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान यश धुल ने कहा सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूं, बोले मेरा ध्यान केवल खेल पर रहेगा। चैंपियन बनने के बाद यश धुल को एक और सम्मान, आईसीसी मोस्ट वैल्यूएबल टीम में भी बने कप्तान। भारत के 5वीं बार चैंपियन बनने पर बोले लक्ष्मण ये जीत बहुत खास। बीसीसीआई इंडिया अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों को 40-40 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 25-25 लाख रुपए देगा। वर्ल्ड कप जीतने पर सम्मान। चेन्नई सुपर किंग्स ने नीलामी के लिए बनाई खास योजना। डुप्लेसिस, चाहर और शार्दुल पर नजर। फिर से सर्किट पर वापसी करेंगे लुइस हैमिल्टन, टीम मर्सिडीज ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। महाराष्ट्र ओपन 2022 का फाइनल मुकाबला रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को दी मात। मेडागास्कर के तट पर चक्रवाती तूफान का कहर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। तूफान से 6 लोगों की मौत। कनाडा में वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर एक शख्स ने चढ़ाई कार, 4 लोग घायल हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।